बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो डेरा गाजी खान सूबाई असम्बली के हल्का PP 289 से मुस्लिम लीग नून के MP सरदार महमूद कादर खान लगारी, जो कि उम्मीदवार हैं डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA 185 से। आज मेरा इनसे एक सवाल है जो मैं उनसे करने आया हूँ, तो पूछते हैं कि उसका वो जवाब क्या देते हैं। कि सर, आप MP तो हैं मुस्लिम लीग नून से और हैं भी DG खान से, आप NA 185 के इलेक्शन बतौर MNA क्यों लड़ना चाह रहे हैं? मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 185 का मैं जो साबका इलेक्शन थे 2024 में, मैं वहाँ पे उम्मीदवार था जी। अब ये सीट खाली हुई है तो उसका उम्मीदवार बनने के मेरे कुछ मकासद हैं। जी, क्या? मैं सूबाई असम्बली का मेंबर तो हूँ, उसमें जो पंजाब हुकूमत ने तरक्याती काम किए हैं, मेरे हल्के में भी किए हैं, वो बेशुमार हैं। उनका कभी जिक्र कर लेंगे। उनको अवाम में भी पजीराई मिली और ख़ास तौर पर आखिरी जो मरियम बीबी आई थी यहाँ पे, जो उन्होंने इलेक्ट्रिक बस दी है, मैं तो उसकी तो बड़ी तारीफ हो रही है, मदा हो गया हूँ। मैं कहूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा ये बसें बढ़ाएं ताकि जिन रूट्स पे नहीं है, ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये बसें जितनी बढ़ा सकती हैं मैडम साहबा बढ़ाएं। आपने दूसरा सवाल मेरे से किया कि आप MNA क्यों बनना चाहते हैं। जब क़यादत ने 1.5 साल के बाद मेरे जैसे वर्कर को मेहरबानी करके वक्त दिया तो मैंने उनसे 3 गुजारिशात की थी जी। मैंने कहा, जी आप जिसको टिकट देना चाहें ये आपका फैसला है, हमारे सार आंखों पे होगा। मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, जब पहले साबका जनरल इलेक्शन में भी मैं ही उम्मीदवार था। अगर आप मुझे कंसीडर करेंगे तो मेरी कुछ गुजारिशात हैं, वो मैंने जनाब कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गुजारिशात की थी जी। एक गुजारिश उनको मैंने की थी कि कैंसर अस्पताल जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले डेरा गाजी खान अवामी जलसे में आपके नाम के ऊपर ऐलान करके आए थे। मेरी आपसे इस्तदा होगी कि हमारे, जब मैं कुछ 20 फोतवियों पे जाता हूँ रोज़ाना बतौर एक वर्कर के, एक उम्मीदवार के, नुमाइंदे के, उसमें 7 से 8 पेशेंट हमारे DG खान के बहुत रेशो है हमारे कैंसर की। बलूचिस्तान है, गिरदो नवा है, इधर से डेरा इस्माइल खान तक लोग कराची तक जाते हैं, लाहौर तक जाते हैं, बहुत ही बुरे हालात में होते हैं। जिसके घर में कैंसर की बीमारी आ जाती है तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह दुश्मन के घर में भी ये कैंसर की जाने के साथ साथ फाइनेंशियली नुकसान भी बहुत हो जाता है उनका। एक तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि आप ये मेहरबानी करके इसका संग बुनियाद अपने हाथों से रख लें। मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा को भी ले आए, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ले आए, हमें इसकी अशद ज़रूरत है। एक मैंने उनको गुजारिश पुल की थी। मैंने कहा, आपकी हुकूमत में ही, नवाज शरीफ की हुकूमत में ही, मुस्लिम लीग की हुकूमत में ही 2 रोया सड़क हमें दी थी 2017 में। शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया था कि अगर हमारी हुकूमत आई ये सड़क तो आपकी बन जाएगी। इसका मैं वादा करके जा रहा हूँ, इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन पुल का वादा मैं नहीं करता, उसके पास, हमारे पास फंड नहीं है। अगर 18 में हमारी हुकूमत आ गई तो पुल भी आपको बना दूंगा। मैं दाद देता हूँ उस प्राइम मिनिस्टर को, 8 महीने के रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर मेरी उनके इस दौरान 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई बतौर MPA। उन्होंने मेरे से इस सड़क के बारे में पूछा, इसका म्यार कैसे है, काम की रफ्तार कैसे है। ज़ाती निगरानी करके वक्त से पहले म्यारी वो रोड आज भी लोग रवा दवा हैं और इतने लोगों को तकलीफ से लोग बच गए हैं। पुल नहीं बन सकी। मैंने उनसे गुजारिश की कि हमें अशद ज़रूरत है, जब गन्ने का सीज़न होता है, बलूचिस्तान से फ्रूट, और यही वाहिद रास्ता है जो जाता है, तो एक गाड़ी भी ख़राब हो जाती है तो लंबी लंबी कतारें होती हैं, लोग मुल्तान तक अपने मरीज़ नहीं ले जा सकते। ये पुल की हमें अशद ज़रूरत है, ये आप मेहरबानी फरमाएं। डिविजनल हेडक्वार्टर है, ये पुल बना है। तीसरी मैंने उनसे गुजारिश की कि आपकी बेटी ने, मैडम चीफ मिनिस्टर ने 12 अरब रुपए की खतीर रकम इस डेरा गाजी खान शहर को, जो दलदल बन चुका है, मकान तैर रहे हैं, लोगों की करोड़ों रुपए की अमलाक तबाह है, रोजाना कोई करोन फेलियर हो गया है, कोई चीज बैठ गई है, गलियां और गटर में तहाशा उबल रहे हैं। इसके लिए उसकी निगरानी, उसके म्यार को कायम करने के लिए हमें अख्तियार दिया जाए, ताकि ये काम सालों में एक दफ़ा होते हैं, ताकि एक ऐसे आदमी की निगरानी में ये काम हो जाए ताकि इसका लोगों को अगले 50 साल तक सही मायने में फायदा हो सके। बिला तफरीक ये काम होगा इंशाअल्लाह। जो उन्होंने फंड दिए हैं, एक मैंने उनको ये दरख्वास्त की कि करोड़ों रुपए की जो DG खान के शहरियों की अमलाक है, उसको बचाने के लिए या इस काम की निगरानी के लिए एक अख्तियार चाहिए। आखिरी ये बात मैंने उनको नहीं कही कि आप आज मुझसे पूछ रहे हैं कि इंडस हाईवे की कोशिश
सरदार अवैस लिगारी साहब ने भी काफ़ी देर से की है, हमारी हुकूमत ने भी काफ़ी देर से इसकी कोशिश की, इसके फंड्स मख्तस हो गए, इसके टेंडर्स भी शुरू हुए। जो मेरे इल्म में आया है कहीं कोई ठेकेदारों की तरफ से जो कंट्रैक्ट अवार्ड हुआ वहाँ वो कोर्ट में चले गए हैं, मुझे ज़्यादा इसका पता नहीं है। मेरी कोशिश होगी यहाँ जिस तरह कैंसर में लोग मरते हैं, घराने तबाह होते हैं, इस तरह इंडस के ऊपर भी रोजाना ट्रामा सेंटर में जाए, यहाँ लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। बड़ी इंडस हाईवे के काम की रफ्तार को तेज करवाना, उसकी रुकावटों को तेज कराना, बतौर MNA अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो ये 4 काम मेरी जिंदगी का एक मिशन भी है। अल्लाह मुझे इसमें मदद भी फरमाए। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह करे इस काम करने की मुझे हमें अल्लाह तौफीक दे। ये थे जी हमारे साथ हल्का NA 185 के उम्मीदवार सरदार महमूद कादर खान लगारी जो MPA भी हैं। उनका कहना यह है कि जी 4 मेरे जो है ना हदफ हैं वो ये हैं, इंडस हाईवे की फिलफौर शुरू होना, कैंसर हॉस्पिटल का फिलफौर शुरू होना, उसके अलावा गाजी घाट के मकाम के ऊपर एक और नया पुल जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है, और चौथा डेरा गाजी खान का जो सीवरेज सिस्टम जो क्रॉन फेलियर है और इस वक्त लोगों की करोड़ों रुपए की इमलाक तबाह हो रही हैं, उसके 12 अरब रुपए जो मुख्तस हो चुके हैं कि उसको बेहतरीन अंदाज में नया सीवरेज सिस्टम और उसके ऊपर सड़कें। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये मैंने जिस तरह अल्लाह ने चाहा मुंतखब हो गए तो DD खान के ये जो बुनियादी इशूज हैं इनके ऊपर ये जरूर बात करेंगे और ये हमारे मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया जी।